बात सबसे पहले करेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर फैसला आया है और इस फैसले के तहत एनआईए की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 17 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और साथ ही 100 से ज्यादा लोग मालेगांव में इस धमाके में घायल हो गए थे। इस पूरे मामले पर एनआईए कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया। पूरा मामला क्या है समझिए। कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया उसके तहत सभी 7 आरोपी जो हैं उनको बरी कर दिया गया और इन सभी 7 आरोपी जो बरी किए गए उनमें प्रज्ञा ठाकुर का भी नाम था। प्रज्ञा ठाकुर के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय को भी बरी कर दिया है कोर्ट ने। उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए। अजय राहरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, दयाशंकर पांडे और समीर कुलकर्णी को भी बरी कर दिया गया है। इन 7 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट को सबूत नहीं मिला है। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश सोनी की रिपोर्ट देखिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की माननीय कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर सहित तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि माननीय कोर्ट के आदेश के बाद चूंकि उन्हें बरी कर दिया गया है और उसके अलावा जो 7 अन्य आरोपी थे उन्हें भी बरी किया गया। तो 1.5 दशक से ज्यादा वक्त तक पूरी सुनवाई चली और कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जज एसके लाहौटी ने कहा कि इस केस की जांच 3 से 4 एजेंसियां कर रही थी लेकिन सबूत नहीं मिला। लिहाजा जस्टिस लाहौटी ने फैसला सुनाया और एक बड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस लाहौटी ने क्या कहा यह समझिए। जस्टिस लाहौटी ने कहा कि सिर्फ संदेह के आधार पर मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कहा अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा, असफल रहा। कहा इस समाज के खिलाफ एक गंभीर घटना थी लेकिन केवल नैतिकता के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। यह अहम टिप्पणी थी और मामले में आरोप जो लगाए गए थे उनको अदालत ने खारिज किया। और कोर्ट फैसले की बड़ी बातें क्या रही ये भी समझिए। दरअसल बाइक किसने पार की इसका सबूत नहीं मिला, एनआईए इसका सबूत नहीं दे पाई। दूसरा, कर्नल पुरोहित पर आरोप थे कि उनके घर से आरडीएक्स मिला था लेकिन उसको भी साबित नहीं किया जा सका। कानूनी तौर पर मान्य सबूत पेश ही नहीं किए गए एनआईए की तरफ से जिस पर दोष साबित होता। आरडीएक्स लगाने और बम लाने का भी सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित ने ही बम बनाया, इसका भी कोई एविडेंस कोर्ट के पास नहीं आया। बाइक के मालिक को लेकर साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया। यहां तक कि कर्नल पुरोहित का जो संगठन था अभिनव भारत, इसके फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया, ऐसा भी सबूत नहीं मिला। अभियोजन पक्ष की तरफ से बिना किसी साक्ष्य के ही मजबूत कहानी गढ़ी गई, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। जो बाइक वहां से ब्लास्ट में यूज की गई थी उस बाइक का चेचिस नंबर जो है वो भी बरामद नहीं किया जा सका ताकि साबित किया जा सके कि बाइक साध्वी प्रज्ञा से जुड़ी हुई थी। एनआईए कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये तो साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था लेकिन प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम रहा कि बाइक में बम प्लांट किसने किया। फैसला आने के बाद आरोपियों ने इसे न्याय की जीत बताया है। सुनिए। हमें पूरा व्यवस्था के ऊपर विश्वास था, स्वायत्त न्यायालय के ऊपर हमको विश्वास था, इसलिए पहले दिन से मैंने वकील नहीं किया। आज मुझे खुशी है कि स्वायत्त न्यायालय ने सत्य को अधोरेखित किया है, न्याय को अधोरेखित किया है। यह सही है कि मालेगांव में जो ईमानदार लोग थे, जो मेहनत की रोटी खाने वाले लोग थे, उनकी जान चली गई बम विस्फोट में। उस बम विस्फोट को रोकने के लिए तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट नाकाम रहा। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो एक तरफ जो आरोपी थे वो बरी हो गए, उनकी तरफ से फैसले पर खुशी जाहिर की गई, संतोष जाहिर किया गया, मातृभूमि की बातें कही गई। दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार हैं उन पीड़ित परिवारों की तरफ से कहा गया कि ये पूरा मामला जो है उसको चैलेंज किया जाएगा, ऊपरी अदालत में फैसले को वो चुनौती देंगे। मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, पूरा गांव जानता है। कोर्ट में जख्मी लोग आकर अपने जख्म को बताया है, उसके बाद भी फिर भी
कोर्ट ने उनको पूरा एक्विट नहीं किया है। हम जो है इसके बारे में हमारे जमतुल अरशद मदनी महाराज जमतुल उलमा जो है हमारे जो एडवोकेट साहब है शाहिद नदीर साहब, उनके कहने के मुताबिक जो है हम आगे इसको चैलेंज करेंगे। तो कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें बीजेपी की नेता साध्वी प्रज्ञा भी बरी हुई हैं और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता इसे ऐतिहासिक जीत करार दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता इस फैसले को लेकर मामले पर अब सवाल भी उठा रहे हैं। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो देश जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? तो 17 साल तक पूरा मामला कोर्ट कचहरी तक चला, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट केस आखिर क्या है ये भी समझते हैं। जिस पूरे केस में इन 7 आरोपियों को बरी किया गया। 2008 का ये पूरा केस है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 की तारीख को धमाका होता है। इस धमाके में 6 लोग मारे गए। मोटरसाइकिल एक रखी गई थी, उसी में धमाका हुआ। बॉम्ब में धमाके में 6 लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। लगातार 17 सालों में अगर बात की जाए तो 323 गवाह जो हैं उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन 34 गवाह जो हैं वो अपने बयान से पलट गए। 10,800 से ज्यादा सबूत और 400 से ज्यादा चीजें जो हैं एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष ने 1300 से ज्यादा पन्नों के लिखित तर्क भी इस केस में दिए थे। मामले में अलग अलग एजेंसीज ने जांच की। शुरुआती जांच ATS की तरफ से की गई, फिर NIA को ट्रांसफर किया गया, फिर NIA ने आगे पड़ताल की और अलग अलग एजेंसीज की जांच पड़ताल के बाद भी केस साबित नहीं हो पाया। इस पूरे मामले में अब देश की राजनीति में सियासी बवंडर दिख रहा है। मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर मालेगांव है और तमाम जांच एजेंसियां, महाराष्ट्र की ATS लगातार जांच पड़ताल करती रही, लेकिन इस पूरे केस में अब आरोपी बरी हो गए। पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पॉलिटिक्स शुरू इस वजह से क्योंकि इस पूरे मामले में हिंदू आतंकवाद का जिक्र जो है वो उस वक्त किया गया था। अब पूरी टाइमलाइन इस केस की समझिए। दरअसल 2008 29 सितंबर महाराष्ट्र के मालेगांव में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए और मामला 17 साल तक चला। 29 सितंबर को ही धमाके की जांच ATS ने शुरू कर दी थी, उसी महीने ही। और फिर आगे बढ़ते हुए ये मामला जो है ATS की तरफ से जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाती है। जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके बाद केस को NIA को ट्रांसफर कर दिया जाता है। NIA कोर्ट ने अब फैसला सुनाया, 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन फिलहाल पॉलिटिक्स जो है वो लगातार दिख रही है।